1938 हंगरी का एक रिहायशी गैरेली की ये दास्तां है। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। अपने मुल्क में होने वाली तमाम नेशनल चैंपियनशिप्स वो जीत चुका था। उसका एक ही ख्वाब था, एक ही गोल था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने हैं, मुझे इसमें पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना है। और उसका फोकस क्लियर था, उसका गोल क्लियर था कि मुझे सिर्फ इस कंट्री का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का चैंपियन बनना है। वो आर्मी में था। एक दिन आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। ठीक उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। अब उसके पास अंधेरी दुनिया थी। रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसके पास दो ही रास्ते थे कि एक तो वो पूरी जिंदगी बैठ के रोता रहे, अपने उस मकसद को छोड़ दे, और जबकि दूसरा रास्ता यह था कि वो अपने मकसद पे फोकस करके रखे, टारगेट को अचीव करने के लिए कोई प्लान करे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो हाथ उसका चला गया था, बल्कि उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। उसके पास एक लेफ्ट हैंड था। बस उसी दिन से उसने दोबारा अपने मकसद पे टारगेट शुरू किया और अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। राइट हैंड उसका कट गया, चला गया। लेफ्ट हैंड से उसने शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक 1 साल तक उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग की और 1 साल के बाद हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें वो पार्टिसिपेट करने गया। सब देख के हैरान थे कि वो पर्सन कि जिसका एक हाथ चला गया है वो हमारे साथ कॉम्पीट करने आया है। लेकिन जब वो कंपटीशन शुरू हुआ, पूरे कंट्री के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो वहां पे कॉम्पीट कर रहे थे, और ये से अपने उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहा था, और रिजल्ट आया क्या हुआ? गैरेली जीत गया। उसका फोकस क्लियर था, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस कंट्री का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटर बनना है। उसका फोकस क्लियर था। 1940s में जो ओलंपिक्स होने थे वो वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। एक बार फिर गैरेली के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। वो यहां भी नहीं रुका, उसने अपने टारगेट को दोबारा डाल दिया 1944 पर जो ओलंपिक्स होने थे उस पर। 1944 के जो ओलंपिक्स होने थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। आधी से ज्यादा दुनिया जंग में मसरूफ थी। वो यहां भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस उठा के रखा 1948 पे जब ओलंपिक्स होने थे। 1948 में जब ओलंपिक्स हुए तो वो एज में काफी बड़ा हो चुका था। पूरी दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर आए जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। कौन जीता? जिसका मकसद क्लियर था, गैरेली। वो यहां भी नहीं रुका, वो 1952 के ओलंपिक्स पे उसने अपना दिमाग डाल दिया। 4 साल बाद 1952 में दोबारा ओलंपिक्स हुए और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट पिस्टल शूटर आए जिसमें गैरेली भी था। इस बार कौन जीता? द मैन हु इज द ओनली वन हैंड। गैरेली इस बार भी जीत गया और पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स में। इससे पहले ओलंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल्स किसी एथलीट से नहीं जीते थे और ये इस गैरेली ने जीते थे। जो लोग अपनी जिंदगी में अपना कोई फोकस रखते हैं, अपना मकसद रखते हैं, उनके सामने बेशुमार रुकावटें होती हैं, लेकिन वो अपने टारगेट पे फोकस करने के लिए हर उस रुकावट को कबूल कर देते हैं क्योंकि ये उनके अंदर की आवाज होती है। और जिन्हें दुनिया में कुछ नहीं करना होता उनके लिए अगर 1000 मौके भी हों तब भी उनके सामने फिर यही गोल रहता है कि हम इस वजह से फेल हुए, इस वजह से फेल हुए। जिस्तजू अगर करने की हो तो इंसान फिर बड़े से बड़ा मकसद भी हासिल कर लेता है, क्योंकि आपका टारगेट, आपका फोकस, आपके अपने अंदर की आवाज होनी चाहिए।